हेलो दोस्तों। मैं हूं अशोक मल्होत्रा। मैं जा रहा हूं अपने घर से फैमिली समेत काठगढ़ शिव मंदिर। तो आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो मिलते हैं जाकर काठगढ़ शिव मंदिर। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me अब हम मंदिर के मुख्य पुजारी सुनील शास्त्री से इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन जुग पुराना मंदिर है। ये उस टाइम का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का बचपन के तौर पर युद्ध शुरू हुआ था। ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए इस जगह पर स्वयं भू प्रकट हो गए थे आदि शिवलिंग के रूप में। आधा रूप माता पार्वती जी का, आधा रूप भगवान शंकर जी का। बीच में इनके दरार है। फिर जहाँ बियाबान जंगल रहा, किसी को पता नहीं था कि जहाँ मंदिर है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो व्रती थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे, तो बड़े शिव भक्त थे। तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे, जहाँ व्यास नदी बगती है वहाँ से जल वगैरह लेके
भगवान जी की पूजा अर्चना स्नान वगैरह करवाते थे और विश्राम करके इस रास्ते में होके वो कश्मीर जाते थे अपनी माता जी के मिलने के लिए। उसके बाद फिर भी बियाबान जंगल रहा। तो बोलते हैं कि जब राज्यों का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी आए, उनका घोड़ा इस जगह पर रुक गया तो उनकी सेना थी साथ में, तो उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि इस पत्थर को उखाड़ो, इसके नीचे देखो क्या चीज़ है क्या नहीं। तो काफ़ी गहरा खोद दिया, इसका अंत नहीं पा सके, कुएं थे बहुत ज़्यादा गहरा। तो नीचे से भगवान शंकर जी के गण वगैरह निकले, कीड़े मकोड़े, वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता था। काफ़ी सेना की सेना इसके बीच में ख़त्म हो गई। जब सेना ख़त्म हो गई तो वो घबरा गई। तो जिन्होंने मतलब उन्होंने क्या किया, फिर महाराजा रणजीत सिंह जी घबरा गए तो उन्होंने जितने भी साधु महात्मा थे, पंडित जी थे, उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो भगवान जी विराजमान है और आपने गैंती से चोटें लगाई, आप माफ़ी वगैरह मांगिए, हवन यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर बनवाइए। फिर ये अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। चूने का बना हुआ ये मंदिर है, पूरी चारद्वारी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की बनी हुई है। अभी तो नए नक्शे पर बना हुआ है, पर ये जो मंदिर है ये अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर उस टाइम का ही मंदिर है। और बोलते हैं कि सिकंदर भी अपनी फोर्स लेके आगे नहीं बढ़ पाया था, इस ब्यास नदी से वापस चला गया था। सिकंदर भी जहाँ से वापसी गया था। बाकी इस मंदिर की ज़्यादा प्राचीनता यही है कि नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में ये नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए, को बड़ा भाग्यशाली हो तो उन्हीं को दर्शन होते हैं। तो रामायण में लिखा कि कित काशी खुरासान गुजरात तुलसी ऐसे जिनको परालब्ध ले जाते, कि पूरे विश्व में खड़े रूप में जिनके साथ माता पार्वती जी हैं वो 4 ही मंदिर ऐसे हैं, जैसे मक्का मदीना दे विच या काशी या काठगढ़। ये इस मंदिर की कथा। बोलो शंकर भगवान। धन्यवाद। तो ये थे मंदिर के मुख्य पुजारी सुनील शास्त्री ने, जिन्होंने पूरे इस मंदिर के बारे में बताया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ जहाँ की जो पार्क है, पार्क का मैं पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा, जो प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये पार्क बनाई है। ये देखिए पार्क। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि जहाँ पर सिकंदर और पोरस का युद्ध यहीं पर ही हुआ था। जहाँ सामने जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने ब्यास दरिया है। ब्यास दरिया के इस साइड में, पठानकोट की साइड में सिकंदर थे और दूसरी तरफ पोरस थे। और इनका यहाँ पर युद्ध हुआ था। ब्यास दरिया के में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि काफ़ी देर तक दोनों की सेनाएं आमने सामने डटी रही। आखिर में जब बरसात का मौसम ख़त्म हुआ तो सिकंदर ने पीछे से जाकर जहाँ ब्यास दरिया की चढ़ाई काम थी, वहाँ से जाकर पीछे से पोरस पर अटैक कर दिया। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद बहुत भारी नुकसान हुआ और सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के बहुत ज़्यादा जहाँ पर नुकसान हुआ। उसके बाद सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि जहाँ पर प्लेग नाम की बीमारी जो जहाँ फैली, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इसी वजह से मुकेरियाँ शहर का नाम इसलिए पड़ा कि जहाँ से सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया और मुकर गई, जिसको कहते हैं मुकर गई, और आगे जाने से मना कर दिया। तो सिकंदर यहीं से काठगढ़ मंदिर से ही अपनी सेना लेकर वापस चला गया। तो ये इसका इतिहास है। It's the motion, तो ये देखिए following the light that sets me free.
ये देखिए जहाँ पर सिकंदर की सेना के साथ जब पोर्स का युद्ध हुआ था वहाँ तब की यहाँ पर दर्शाते हुए वो तस्वीरें बना रहे हैं। ये पोर्स और सिकंदर की सेनाओं की तस्वीरें हैं। ये जो स्टैचू है ये सिकंदर महान का है, ये देखिए, और ये उनकी सेना की है। Stranded in the ocean, स्विमिंग पूल का खूबसूरत दृश्य, देखने लायक स्विमिंग पूल बना रखा है, of sorrow, ब्यूटीफुल। lacking all emotion, यह है पार्क का खूबसूरत दृश्य। staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to bring you tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Chalo kêu nang cái xe chalo kêu तो दोस्तों, शिव मंदिर काठगढ़ के दर्शन कराने के बाद मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो मुक्तेश्वर धाम जो पठानकोट जुग्याल डैम के समीप है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वहाँ ले चलूँगा। वहाँ मुक्तेश्वर धाम जिसको मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, जय शंकर।